अलंकार के अगले भाग में हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है वो भी शब्द अलंकार में आता है, यानी इसमें भी शब्द महत्वपूर्ण है। अगर शब्द बदल जाए, बदल दें तो फिर वो श्लेष अलंकार नहीं रहता। यानी वाक्य में अगर हम शब्द बदल दें, जैसे कोई भी शब्द आया, यहाँ गुण शब्द आया तो यहाँ गुण शब्द नहीं रख के इसका पर्यायवाची रख दे तो फिर वहाँ श्लेष अलंकार नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर शब्द अलंकार है, शब्दों की महत्वपूर्णता है। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध हो। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए। देखिए वहाँ पर हमने बात की थी कि एक शब्द है वह 2 बार आना चाहिए और दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। किसमें? यमक अलंकार में। यहाँ पे क्या बात की गई? यहाँ पर बात की है एक से अधिक अर्थ वाला एक ही शब्द होना चाहिए। या तो एक शब्द होना चाहिए या 2 शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं रखकर हम एक ही याद रखेंगे। यहाँ शब्दों का प्रयोग लिखा हुआ है लेकिन आपको शब्द ही याद रखना है। मतलब एक शब्द आएगा लिखा हुआ और उसके अनेक अर्थ होंगे। वहाँ पर 2 शब्द थे, दोनों के अलग अलग अर्थ थे और यहाँ शब्द एक होगा, 2 नहीं होगा। जैसे वहाँ कनक कनकते सो गुनी था, वहाँ कनक कनक था, यहाँ पर कनक 2 बार नहीं आएगा। या गुण कनक तो आएगा ही नहीं उदाहरण में, लेकिन जैसे एक बात की जाए तो गुण है तो यहाँ गुण गुण 2 जगह नहीं आएगा। लेकिन इस गुण का ही अर्थ है वो 2 जगह हो सकता है, इनका 2 अर्थ निकल सकता है, तो वो श्लेष अलंकार है। देखिए जैसे इसको छोड़िए आप, ये देखिए पानी गए न उबरिए मोती मानुक चून। जैसे है एक वाक्य है कि पानी गए तो उबरता नहीं है, क्या नहीं उबरेगा? मोती मानुष और चून। यानी अगर पानी नाश हो जाने से मोती, मनुष्य और आटा किसी काम का नहीं रहता। तो यहाँ एक तो पानी यानी जल हो जाएगा, मोती के संबंध में जल चमक आ जाएगा पानी का अर्थ। कहते हैं मोती की चमक, यानी मोती का पानी बहुत सुंदर है। हम जब बात करते हैं कि भाई बहुत सुंदर है मोती, मोती को पानी बहुत सुंदर है, तो उस अगर मोती में पानी यानी उसकी चमक निकल जाए तो उस मोती का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मनुष्य का पानी यानी मनुष्य की इज्जत, मनुष्य की इज्जत चली जाए तो उस मनुष्य का कोई मोल नहीं रहता। और आटे में यानी चून यानी आटा, आटे में अगर पानी ना हो या ज़्यादा हो जाए तो फिर उस आटे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो यहाँ पानी एक आया है और उसके अर्थ 3 आए हैं। मोती, मानुक और चून के लिए पानी का शब्द प्रयोग किया गया है और इसका अलग अलग अर्थ है। अब इस पानी का हमें एक अर्थ नहीं रखना है बल्कि अलग अलग रखना है। और ये चीज़ क्लियर तभी आएगी जब हम उदाहरणों को समझेंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम श्लेष पढ़े ही नहीं और वैसे उदाहरण आ जाए, यही उदाहरण अगर पहली बार आ जाए तो हमें पता ही नहीं होता है कि पानी का अर्थ अलग अलग अर्थ में लिया जाता है, तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि वहाँ श्लेष अलंकार है। देखिए अब ऊपर से पढ़ते हैं। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देही। बलिहारी नृपकूप की, नृप यानी राजा, कूप यानी कुआं की गुण, मतलब राजा और कूप गुण बिना कुछ भी नहीं देते। तो गुण का अर्थ दो राजा के लिए भी प्रयोग आया है, नृप के लिए भी, और कूप यानी कुआं के लिए भी गुण का शब्द प्रयोग किया गया है। यहाँ गुण का शब्द 2 अर्थों में, एक तो राजा के अर्थ में, राजा का अर्थ यानी सद्गुण, और कुएं के अर्थ में यानी रस्सी। अगर इनके पास, दोनों के पास ये नहीं हो, राजा के पास तो सद्गुण नहीं हो और कुएं के पास में अगर गुण यानी रस्सी नहीं हो, तो फिर ये एक बूंद ही नहीं देते, यानी कुछ नहीं दे सकते। पानी गए ना उबरे ये हमने पढ़ लिया है। अब देखिए ये पिछले टाइम 1st ग्रेड में आया था। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, ये जानत सब कोई। गांठ का अर्थ अलग अलग अर्थ में निकलता है। देखिए जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, हम समझते हैं कि रिश्तों में अगर गांठ पड़ जाए तो वहाँ रस या रिश्ते में स्वाद नहीं रहता। और अगर गन्ना हो उसमें अगर गांठ आ जाए तो वहाँ पर भी गन्ने में रस नहीं निकलता। तो गांठ का अर्थ भी 2 अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। सुब्रन यानी सुवर्ण, सुंदर अक्षर, सुंदर रूप और सोना। सोने को हम सुवर्ण कह सकते हैं या सुवर्ण कह सकते हैं, और सुंदर रूप को भी हम सुवर्ण कह सकते हैं या सुब्रन कह सकते हैं, सुंदर अक्षर को। तो अगर सुब्रन है उसको कौन कौन ढूंढता है? सुंदर अक्षर को है ना कवि ढूंढता है कि उसको सुंदर अक्षर मिलेगा तो वो झट ले लेगा और कविता बना देगा। कामी यानी जो सुंदर स्त्री को चाहने वाला है वो सुवर्ण ढूंढता है, सुंदर स्त्री
ढूंढेगा या सुंदरता ढूंढेगा, और चोर होगा वो सुवर्ण यानी सोने को ढूंढेगा। तो सुवर्ण का यहाँ पर या सुवर्ण का यहाँ तीन अर्थ, तो शब्द तो एक है लेकिन अर्थ अनेक है, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। विमलाम्बरा रजनी वधु अभिसारिका अभिसारिकासी जा रही, तो विमलाम्बरा यानी एक, अंबर यानी आकाश, और विमलाम्बरा यानी वस्त्र, यानी विमल अंबर पहन वस्त्र धारण कर कर रजनी वधु जा रही है, और विमल अंबर धारण करके यानी आकाश का प्रयोग किया गया है, रजनी यानी रात, और जा रहे हैं। श्लेष अलंकार भी होता है अर्थ। अब देखिए इन सब में पहली बात तो श्लेष अलंकार है, ध्यान से इन सबको एक बार देख लीजिए। यहाँ थोड़ा ब्लर हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। इन सबको एक बार ध्यान से देख लीजिए। 4 उदाहरण है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी परीक्षाओं में यही रिपीट होते हैं। अब देखिए श्लेष अलंकार अर्थालंकार भी होता है, ठीक है। अर्थश्लेष में शब्दों में अनेक अर्थ नहीं होते, परंतु वे ऐसे होते हैं जिनके अनेक पक्षों में लग सकते हैं। अर्थालंकार श्लेष में शब्दों को पर्याय शब्दों में बदल देने पर भी चमत्कार होता है। अब देखिए यहाँ तो हमने शब्दों की बात की गई, यहाँ पूरे सेंटेंस का ही अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे नवजीवन दो घनश्याम हमने पढ़ा था, वहाँ श्लेष अलंकार है, वहाँ किसी एक शब्द का नहीं है। जहाँ यहाँ पर तो रस आ गया तो इस रस का अलग अलग रस निकल रहा है, यहाँ गुण आ गया तो गुण का अलग अलग निकल रहा है, यहाँ पर ये जो पानी आ गया इसका अलग निकल। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं उस पूरे वाक्य के ही 2 या 3 अर्थ निकलते हैं। जैसे नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव यानी नव जीवन यानी जीवन यानी पानी भी होता है, और जीवन यानी जिंदगी भी होती है। घनश्याम यानी कृष्ण भी होता है, घनश्याम यानी काले रंग के बादल भी होते हैं। तो उसका एक अर्थ तो ये होता है कि हे काले बादलों हमें नया जीवन, जल रूपी नया जीवन दो, और एक ऐसे भी हो सकता है कि हे कृष्ण भगवान हमें नया जीवन दो। तो पूरा वाक्य का है वो 2 अर्थ निकल गए, तो वहाँ श्लेष अलंकार हो गए। वैसे इस पूरे वाक्य के 2 अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। देखिए ये बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है, नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोय, जो तो नीचे है चले ते तो ऊंचो हो। देखिए यहाँ 2 अर्थ है। 2 अर्थ कैसे हैं कि नीचे यानी गहरा या विनम्र, और ऊंचो यानी ऊपर उठा हुआ या उन्नत बड़ा। नर यानी मानव, और नल नीर यानी पानी, पानी और नल का पानी है ना। पानी और नर मनुष्य की प्रवृत्ति एक होती है। पानी भी अगर नीचे से बहे, नीचे जितना नीचे होगा उतना ऊपर चढ़ेगा, यानी उतनी तीव्र गति से पानी आएगा। और जो नर है यानी मानव है वो जितना नीचे होकर यानी झुककर विनम्र होकर चलेगा उतनी ही उसकी बड़ाई होगी। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। एक देखिए ये उदाहरण, सत्यासक्त दयाल द्विज प्रिय अगहर सुखकंद जल हित कमला तजन जय शिव नृप कवि हरिश्चंद्र। ये देखिए इस पद्य का अर्थ है शिव राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र इन तीनों के पक्षों में लगाता है। तो ये आपको हरिश्चंद्र सुखकंद ये पूरा उदाहरण मिल जाए तो हमें अर्थ नहीं देखना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस कहीं दिख जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार, सॉरी माफ़ कीजिएगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, तो ये है श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरण और श्लेष अलंकार का अर्थ। मैं उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।